हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपकी बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ने, चैप्टर नंबर 20, दैट इज आंकड़ों का प्रबंधन यानी डेटा हैंडलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इस चैप्टर को एंड समझते हैं कि आंकड़ों का प्रबंधन आखिर है क्या। आंकड़ों का प्रदर्शन यानी टू डिस्प्ले डेटा। आंकड़ों को विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है और दर्शाया जाता है। तो बच्चों चलिए पहला देखते हैं चित्रलेख यानी पिक्टोग्राफ। चित्रों या प्रतीकों का प्रयोग करके आंकड़ों को दर्शाने की विधि चित्रालेख कहलाती है। प्रत्येक प्रतीक सूचित करता है कि कितनी बार एक आंकड़ा घटित हुआ है। ये बच्चों क्या है आपका चित्रलेख। सीधी सी बात है, आप इसमें किसका इस्तेमाल करते हो, चित्रों का इस्तेमाल करते हो और आंकड़ों को दर्शाते हो। नेक्स्ट है बच्चों दंड आलेख, बार ग्राफ। यह आयताकार दंडों वाला आलेख यानी ग्राफ है। दंडों की लंबाई अनुरूप मान को प्रदर्शित करती है, जिसमें हम एक बार ग्राफ, आपने सुना होगा, आप ग्राफ पेपर लेते हो, ठीक है, ग्रीन कलर का आता है। तो ग्राफ पेपर में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस बने होते हैं, उनके अंदर भी यूनिट्स डिवाइड होती हैं। उसके अंदर आप क्या करते हैं, दंड आलेख बनाते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं। और दो बहुत टाइप के ग्राफ होते हैं, आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, आप एक आयताकार दंडों वाला आलेख बनाते हैं, ठीक है। दंडों की लंबाई अनुरूप मान को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। यानी जो दंडों की लंबाई इस प्रकार से होती है, सपोज इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये क्या करती है, उस मापन को दर्शाती है, ठीक है। नाउ एक दुकान में टेलीविजन की मासिक बिक्री सितंबर से दिसंबर को दंड आलेख द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि बच्चों ये आपका है पहला चित्रालेख, ठीक है। दिसंबर, यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे सेल्स दी हुई है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक चित्र जो ये आपका कंप्यूटर है, ये 10 टेलीविजन के बराबर है। आई मीन एक टेलीविजन आपका 10 टेलीविजन के बराबर है। जैसे कि आप देख सके यहाँ पे ये 10 टेलीविजन, 10, ये भी 10, 10, 10, ऐसे लिखते जाएंगे आप। और अब टोटल कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 90 टेलीविजन। इसी प्रकार से बच्चों बाकी भी आप काउंट कर सकते हैं। अब इधर ध्यान से देखिए इन्होंने क्या करा है बच्चों, जो एक यूनिट है यहाँ पे, एक यूनिट ये है आपके 10 टेलीविजन के बराबर। कितनी, 10 टेलीविजन से। तो सितंबर में कितना है बच्चों, 9, तो इन्होंने 9 पे दर्शाया। ऐसे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ पे इसे 11 पे दर्शाया गया है, ठीक है। 11 ये 10। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6, नवंबर के मंथ में, ये रहा नवंबर के मंथ में। तो नवंबर के मंथ में कितना लिया गया है बच्चों, नवंबर के मंथ में लिया गया है 6, ठीक है, यहाँ पे 6 तक। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मंथ आया आपका दिसंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये है 8 पे, ठीक है, यहाँ पे दिखाया नहीं है, ये है 8। तो इसी तरीके से बच्चों हम कहते हैं ये है आपका बार ग्राफ, जिसे हम कहते हैं दंड आलेख, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आया। और बच्चों दंड आलेख में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेंशन करना, ये कि कौन से साइड पर क्या आप दिखा रहे हो, क्योंकि दंड आलेख में आप 2 एक्सिस का इस्तेमाल करते हो। ये होती है आपकी एक्स, ये होती है वाई, ठीक है। एक्स के नीचे क्या आप दर्शा रहे हो, वाई पर आप क्या दर्शा रहे हो, आपको बताना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चे एक्सरसाइज में देखिए क्या बोला गया है आपको। क्वेश्चन, 100 विद्यार्थियों का यह जानने के लिए कि वह स्कूल किस प्रकार आते हैं सर्वेक्षण किया गया। आंकड़े नीचे दिए गए हैं, आंकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में दर्शाइए। अब बच्चों देखिए यहाँ पे बोला गया है बस 36, साइकिल 47, पैदल 12, कार 5, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका दंड आलेख को दर्शाने के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप 10-10 का गैप ले लीजिए, ठीक है, बार ग्राफ बनाने के लिए दंड आलेख इस तरीके से। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देंगे कि किस प्रकार से वो आते हैं, ठीक है, मोड आप बताएंगे, और यहाँ पर आप काउंटिंग देंगे बच्चों की संख्या, ठीक है। और कितने का गैप लेंगे, 10, फिर 20, फिर 30, 40, इस तरीके का गैप लेंगे। इनके बीच में भी आप छोटी छोटी 10 लाइनें खींच लीजिएगा एंड उसके टाइप से आप बस, साइकिल, पैदल और कार का एक दंडालेख बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इसमें भी क्या बोला है आपको, दंडालेख शायद बनाने के लिए बोला है। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। 100 विद्यार्थियों का उनके पसंदीदा मौसम को जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया। आंकड़े नीचे दिए गए हैं, आंकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में दर्शाइए। तो बच्चों इसमें भी आपको वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो पहले वाले में करना है आपको, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या बोला है, एक दंड आलेख बनाने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन बच्चों आपके दंड आलेख पर है। बस बनाने वाली एक कंपनी वर्ष के प्रथम 8 महीनों में बसों की निम्नलिखित संख्या का निर्माण करती है। ये बच्चों महीने के नाम दिए हुए हैं, यहाँ पे बसों की संख्या दी गई है। उपरोक्त सारणी की सहायता से दंड आलेख बनाते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दंड आलेख बनाना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दंड आलेख क्या प्रदर्शित करता है। तो दंड आलेख क्या प्रदर्शित करेगा कि कौन से बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, बस बनाने वाली एक कंपनी, तो क्या प्रदर्शित करेगी कि कौन से महीने में कितनी बसें बनी है, यानी कितने बसों की संख्याएं बनी हुई है। तो ये भी आप बता सकते हो कि कौन से महीने में सबसे ज्यादा बस का प्रोडक्शन हुआ है, कौन से महीने में सबसे कम बस का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टैली कर सकते हो। किस महीने में सबसे कम बसों का निर्माण हुआ है बताइए। तो यहाँ पे आप डेटा को देखिए बच्चों, सबसे कम कौन सा है, जनवरी, है ना। जनवरी में सबसे कम बसों का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से बच्चों आप ये बता सकते हैं किस महीने में बसों की निर्माणित संख्या स्थिर बनी हुई है। तो बच्चों देखिए यहाँ 300 400 फ्लक्चुएट हुआ, फिर से बदल गया, फिर से बदल गया, पर जुलाई और अगस्त के महीने में सेम है ना। तो यहाँ पे जो संख्या है वो स्थिर है, कहाँ पर, जुलाई और अगस्त, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखिए क्या बोला गया है बच्चों, दिया गया दंड आलेख किसी कक्षा के विद्यार्थी द्वारा 20 अंकों में से प्राप्तांकों को दिखाता है। अब दंड आलेख को देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इसी तरीके से आप देख सकते हैं, आपको दंड आलेख बनाने हैं ऊपर के क्वेश्चंस में भी, ठीक है। ग्राफ पेपर का इस्तेमाल कीजिएगा, आप अपने टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, एक्स एक्सिस पे है आपके विद्यार्थी, कौन कौन से, कृति, मनीष, अमित, अग्रिम, कविता, सुनीता, और वाई एक्सिस पे है आपके अंक। तो कौन से विद्यार्थी के सबसे कम अंक आए, सुनीता के, ठीक है। तो कितने अंक आए हैं, आप क्या करेंगे, इसे इस तरीके से टैली करेंगे, 4, ठीक है। तो किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए, ये है सुनीता, और किसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वो है कविता। तो इस तरीके से क्या आप बाकी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, तो इन प्रश्नों के भी उत्तर दीजिएगा। सो बच्चों आई होप ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट में भी आपको यही चीजें करनी है। इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको इनको जो आपको दंड आलेख दिया है इन्हें पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न भी बच्चों यही है, इसमें क्या करना है, आपको दंड आलेख को देखना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि डेटा को, आंकड़ों को किस तरीके से विजुअलाइज किया जाता है। तो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। आंकड़ों का प्रबंधन कैसे किया जाता है और उनको किस तरीके से संचय करके देखा जाता है, ठीक है। सो आपकी बुक यहीं पे खत्म होती है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने बुक्स के सारे चैप्टर को रिवाइज करना है, ओके। एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग बच्चों। बाय बाय बच्चों।